हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो हम वीडियो में जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसका नाम है इप्का लैब, IPCA। तो बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो कि इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, लिस्टेड हुई थी 17 नवंबर 1995 को BSE में। और उसके बाद इसका एक स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है 1:2 पे। और वो करीब हुआ था जनवरी 2022 में। ठीक है, तो एक के बदले दो शेयर मिले थे। तो 17 नवंबर 1995 को ये लिस्टेड हुई थी, तो बस ये आने वाले 17 नवंबर को ये करीब 27 साल पुरानी कंपनी हो जाएगी। तो कंपनी बहुत अच्छी है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले उसके सेगमेंट के बारे में बात करेंगे कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है, क्या ब्रांड्स हैं इनके, किस किस सेगमेंट्स में, किस किस सेक्टर में है ये मेडिकल के। और उसके बाद हम इसके करंट पी और इसके जो फाइनेंशियल मैट्रिसेस हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आप अंत तक बने रहें, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में। तो बेसिकली ये अभी तो मिड कैप कंपनी है, लेकिन जो इस हिसाब से इसके रिटर्न्स हैं तो ये बहुत जल्दी जो है लार्ज कैप भी बन जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट, आरंभ करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं इसके जो इसका ब्रांड है और जो ये कंपनी किस सेक्टर में काम करती है वो बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। तो बेसिकली ये मार्केटिंग करती है फार्मास्यूटिकल में। इनके पास 350 फॉर्मुलेशन है और 80 APIs हैं। और ये टॉप 20 फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में आती है इंडिया के। और ये करीब अभी, अगर मैं इसके इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स देखूं तो ये करीब अभी 100 कंट्रीज़ में अपनी सर्विंग कर रही है, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट कर रही है। करंटली अभी कंपनी के पास 154 ब्रांड्स हैं। और अगर मैं इनके रेवेन्यू की बात करूं तो 70% जो इनका रेवेन्यू है वो ड्रग्स जो आती हैं इनकी, वो आती हैं पेन मैनेजमेंट से, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से जो रिलेटेड मेडिसिन होती हैं, एंटी डायबिटिक मेडिसिन होती हैं, और जो एंटी मलेरियल सेगमेंट से जो आती हैं। तो ये सारे सेगमेंट से जो है इनका 70% रेवेन्यू आता है। और इनके R&D सेंटर्स की बात अगर करूँ तो इनकी मुंबई में है, रतलाम में और वडोदरा में है। तो ये मेरा एक थोड़ा सा कंपनी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। तो अब हम इसके की मैट्रिसेस पढ़ लेते हैं, फाइनेंशियल मैट्रिसेस। तो आप देख सकते हैं 23,000 करोड़ की कंपनी है, एक मिड कैप कंपनी है। और अगर इसके मैं करंट प्राइस की बात करूँ तो वो 909 रुपये चल रहा है। और इसका ऑल टाइम हाई अभी 1,129 गया है, और ऑल टाइम लो इसका 831 गया है। अगर करंट PE की बात करूँ तो 32% है। दैट मीन्स के किसी भी कंपनी का दोस्तों अगर 30 to 35 PE चलता है तो बहुत ही फेयर वैल्यू चल रही होती है इसकी। आप देख सकते हैं इसका ROC और ROE की बात करें तो 17.4 और 20.4 है रिस्पेक्टिवली, तो काफ़ी अच्छा है, 13 से ऊपर है। फेस वैल्यू इसकी 1 हो चुकी है, मैंने जैसे कि आपको बताया स्टॉक स्प्लिट कर चुका है। अब अगर मैं इसके 5 साल के मीडियन PE की बात करूं तो 31.4 निकल के आता है, और 3 साल का जो मीडियन PE है वो उसका 28.4 निकल के आता है। तो अगर मैं इसका एवरेज मीडियन PE ले लेता हूं तो वो एवरेज मीडियन PE निकल के आता है करीब करीब 30%, 30 का सॉरी। तो 30 का इसका अभी मीडियन PE चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो इसके पीयर्स हैं उसमें सबसे नीचे है ये, तो अभी काफ़ी ग्रोइंग कंपनी है, तो इसके पास ग्रोथ के काफ़ी चांसेस हैं। अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखूं तो अभी इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो अभी जो सेकंड क्वार्टर की जो अर्निंग्स हैं वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई हैं। तो अर्निंग रिलीज़ इसकी 11 नवंबर को होगी। तो जैसे इसकी अर्निंग रिलीज़ होगी तो मैं आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन दूंगा, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि जैसे ही मैं इसका अर्निंग रिलीज़ करूँ, वीडियो अपलोड करूँ, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर मैं इसकी एनुअली ग्रोथ की बात करूं तो सेल्स जो है पहले 55-66 करोड़ की थी, वो अब 1,886 करोड़ की हुई है। तो सेल्स में तो काफ़ी ग्रोथ है, मतलब ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, ओवरऑल फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ही जो है प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो इस कंपनी में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी इसने जो अपने मार्जिन हैं काफ़ी अच्छे मेंटेन किए हुए हैं। 26 था, फिर 17 हुआ है, थोड़े से कम हुए हैं। और अगर मैं इनके प्रॉफिट की बात करूं तो 377 करोड़ का था, वो अब 220 करोड़ का रह गया है। तो नेट प्रॉफिट 307 का था, जो कि अब 145 का है। तो थोड़ा सा भी प्रेशर देखने को मिल रहा है कंपनी में। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय सच काइंड ऑफ शेयर्स। तो यही टाइम होता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने का। अभी क्या हम लोगों को लगता है कि नहीं यार ये कंपनी तो बेकार करेगी, क्या करेगी, लेकिन अभी फार्मास्यूटिकल सारे, अगर मैं सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की बात करूँ तो सब में प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब जो मेरा प्राइम एरिया ऑफ कंसर्न होता है वो EPS होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो जून 22 में जो इसका 21 में EPS था वो 12 का था, और अब जो 22 में आया है वो EPS 5.64 का आया है। तो अगर मैं इसको करंट पी, अगर मैं इसकी अगर फेयर वैल्यू निकालने बैठूँ
तो उसके हिसाब से अगर मैं इसको 30 जो है उससे ट्रेडिंग, पहले हम P&L देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इसका देख लेते हैं। उसमें EPS देखेंगे तो हमारा 28.37 का है। तो 28.37 का जो EPS है, अगर वो उसको मैं फेयर जो मेरा एवरेज मीडियन P निकला है 30, उससे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 851 इसकी करीब करीब वैल्यू निकल के आती है। तो अभी भी ये चाहें तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं। और अगर आपके पास है ये, और अगर आपने ऊपर ही प्राइस पे भी इसको लिया हुआ है, तो आप इसको प्लीज़ होल्ड करें। बहुत अच्छी कंपनी है और टारगेट प्राइस इसका करीब करीब 907 रुपये निकल के आता है अगर मैं इसको करंट पी से मल्टीप्लाई करता हूँ इस EPS को तो। और अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में अर्निंग जब इसकी रिलीज़ होंगी तो उसका किस हिसाब से EPS इंक्रीज़ होता है। आप देख सकते हैं कि इसकी सेल्स की ग्रोथ भी 10 ईयर्स की 9% है, 5 ईयर्स की 13% है और 3 ईयर्स की 16% है। उसके बाद जो स्टॉक ने जो रिटर्न्स दिए हैं आप देख सकते हैं, 5 ईयर्स में 28% दिए हैं, 3 ईयर्स में 22% दिए हैं। तो कंपनी बहुत अच्छी है। बोरोइंग्स की बात करूँ तो देख सकते हैं आप, डेट फ्री कंपनी है। अगर इसके लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करें तो ठीक है 395 है, लेकिन उसके अगेंस्ट में रिज़र्व इसके पास 5,667 करोड़ रुपीज़ के रिज़र्व्स हैं। तो कंपनी काफ़ी कैश रिच है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। प्रमोटर्स होल्डिंग्स की बात करूँ तो प्रमोटर्स के पास अभी भी 46.29 है और FIIs ने थोड़ा सा कम, काफ़ी कम किया है, नॉट थोड़ा सा, क्योंकि 18.46 से तो 10.57। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी से FIIs भाग ही रहे हैं, जबकि DIIs ने वहाँ इस कंपनी को संभाला है, उन्होंने अपना शेयर इंक्रीज़ किया है और वो 25 से 33.46 हैं। रिटेलर्स देख सकते हैं आप, इसमें कम है, 9.80 से 9.34 पे आ गए वो। तो आप चाहें तो इसके अंदर देख सकते हैं, इसको आप एक बार आप अपने हिसाब से इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सारे अच्छे जो म्यूचुअल फंड के जो हाउसेज हैं उन सब ने इसके अंदर जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों को यही सलाह है कि आप इस कंपनी के बारे में सोचें, और अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है और आप इसकी रिसर्च करें अपने हिसाब से, तो डिसीजन आपका ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आपका ही मनी है। तो अगर आपका सरप्लस मनी है और अभी आप इन्वेस्टिंग का सोच रहे हैं तो इस कंपनी को भी कंसीडर कर सकते हैं। अभी हम इसके चार्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो अभी ये नेगेटिव में चल रही है 1.20 रुपीज़ के हिसाब से आज की बात करें तो। और 1 ईयर का आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न -14% है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं इसके 5 ईयर्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं 212% के रिटर्न दिए हैं इस कंपनी ने। और आप यहाँ देख सकते हैं 858 का इसको सपोर्ट मिला है, और फिर यहाँ पे इसको 873 का सपोर्ट मिला है, फिर आगे इसका 955 का सपोर्ट मिला है। और अगर मैं इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न खोलता हूँ तो आप देख सकते हैं 6,258 रुपये का इसने जो है रिटर्न बना के दिए हैं। 17 नवंबर 1995 को ये जो थी कंपनी लिस्टेड हुई थी। तो कॉल आप लोगों का दोस्तों। तो अगर आपको ये कंपनी अच्छी लग रही है, आप इसके बारे में रिसर्च कर लें। अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो आप इसमें इन्वेस्टिंग का सोच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।